एक ऐसा अय्याश राजा जिसके हरम में महिलाएं बिना कपड़ों के घूमा करती थी। एक ऐसा राजा जिसने अपनी ही बेटी को अपनी अय्याशी के लिए इस्तेमाल किया। एक ऐसा राजा जिसकी अय्याशी ने उसकी ही पत्नी की जान ले ली। जी हाँ दोस्तों, भारत के इतिहास में ऐसे कई अय्याश राजा और महाराजा रह चुके हैं जिनकी बदनामी और काले कारनामों के किस्से विदेशों में भी बदनाम है। आपका फेवरेट चैनल RR इंफोटेनमेंट हाजिर है उन बदनाम राजाओं के किस्से लेकर, जिनमें से कुछ नाम तो ऐसे हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि बचपन से हम और आप इन राजाओं की वीरता के किस्से और कहानियां सुनते आ रहे हैं। लेकिन आज RR इंफोटेनमेंट उन राजाओं की असली शख्सियत आपको दिखाएगा जिन पर अब तक झूठे दावों का पर्दा पड़ा हुआ था। मगर इससे पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में दिखने वाले घंटी के आइकन को भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं अय्याश राजाओं की लिस्ट में से पहला नाम। इनमें से सबसे पहला नाम आता है मुगल बादशाह शाहजहां का। जी हाँ दोस्तों, भारत के अय्याश राजाओं की इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे शाहजहां का ही नाम आता है। वो राजा जिसने पूरी दुनिया को 7वां अजूबा दिया, जिसकी प्यार की निशानी को देखने लोग देश विदेश से आते हैं। आप सभी ने हमेशा शाहजहां की तारीफ के किस्से ही सुने होंगे, मगर शाहजहां की अय्याशियों के किस्से भी बदनाम रहे हैं। शाहजहां अपनी मुमताज को बेपनाह प्यार करता था, जो कि बहुत हद तक सही भी है, लेकिन इसी प्यार के पागलपन ने उसकी प्यारी बेगम मुमताज की जान भी ले ली। मुमताज के हुस्न का जादू शाहजहां पर कुछ इस तरह चढ़ा कि उनके ज्यादातर बच्चे मुमताज बेगम से ही हुए, जिसकी वजह से मुमताज का शरीर कई बीमारियों से घिरा रहा और अंत में उसने दुनिया को अलविदा कह दिया। मुमताज की मौत उसके 14वें बच्चे को जन्म देने के दौरान हुई। लेकिन ऐसा नहीं था कि मुमताज की मौत के बाद शाहजहां ने अय्याशियां नहीं की। शाहजहां ने 8 शादियां की। इसके अलावा उनके हरम में सैकड़ों महिलाओं को खुश करने के लिए रखा जाता था, जिसके साथ वो अपनी रातें रंगीन करता था। कई इतिहासकारों का तो मानना है कि शाहजहां ने अपनी बेटी जहां आरा का निकाह नहीं होने दिया, क्योंकि उसकी शक्ल हूबहू मुमताज जैसी मिलती थी। हालांकि इसके बारे में हमारा चैनल कोई दावा नहीं करता। हमारे इतिहास में शाहजहां को एक महान बादशाह बताया गया है, जिसने अपने प्यार की निशानी के तौर पे ताजमहल बनवाया। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही दिख रही है। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इससे पहले आप शाहजहां को किस नजरिए से देखते थे। आगे हम आपको बताते हैं कैसे शासक के बारे में जिसके अय्याशियों के चर्चे पूरे देश में थे, जिसके महल में महिलाओं की एंट्री बिना कपड़ों की जाती थी। उससे पहले आप मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला का भी नाम सुन लीजिए। मुगल शासक नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, जिसे ज्यादातर लोग मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जानते हैं, ये बादशाह इतिहास में अपने रंगीन मिजाजियों के लिए बदनाम है। इसकी रंगीन मिजाजियों की वजह से इसके नाम में रंगीला शब्द जोड़ा गया। सल्तनत को मजबूत करने के बजाय मोहम्मद शाह रंगीला संगीत, कला और चित्रकारी में खोया रहता था। कहते हैं कि ये बादशाह इतना अय्याश था, इसने खुद अपनी नग्न तस्वीरें बनाई थी। यहाँ तक कि खुद मोहम्मद शाह रंगीला अपने दरबार में महिलाओं के कपड़े तक जला देता था। दरबार में बड़ी समस्याओं को सुलझाने की बजाय वो नाच गाने की महफिलें सजाता था। वैसे इस लिस्ट में आगे एक ऐसे शासक का भी नाम है जो महिलाओं के साथ संबंध बनाने के अलावा खूबसूरत पुरुषों में भी दिलचस्पी रखता था और अपनी रातें रंगीन करता था। लेकिन उस राजा का नाम बताने से पहले आप जान लीजिए अगले अय्याश राजा के बारे में, जिसका नाम पूरे देश में उसकी न्यूड पार्टियों के लिए मशहूर था। आज भी उस राजा के भोग विलास के चर्चे देश विदेश में होते हैं। वो राजा हैं पटियाला के महाराज भूपेंद्र सिंह। 12 अक्टूबर 1891 में पटियाला राजवंश में जन्मे भूपेंद्र सिंह आज भी अपने अय्याशियों के लिए पूरे देश में बदनाम है। ये भारत के एक ऐसे राजा थे जिसने अपने अय्याशियों और रंगरलियों के लिए एक अलग ही महल बनवाया था, जिसका नाम था लीला भवन। इस महल में एंट्री करने का एक हैरान करने वाला नियम था। दरअसल इस नियम के अनुसार जो भी महिला इस महल में घुसेगी उसे निर्वस्त्र होकर जाना पड़ेगा। इस महल में एक प्रेम मंदिर नाम का भी कमरा था। इसके साथ ही महल में एक शानदार स्विमिंग पूल बनाया गया था, जहां राजा अपनी प्रेमिकाओं के साथ पानी में रंगरलिया करते थे। भूपेंद्र सिंह के पास बेशुमार दौलत थी। इनकी अमीरी का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं। उनके पास एक ऐसा हीरों का हार था जिसमें 29,030 हीरे लगे थे। हालांकि यह हार बाद में चोरी हो गया था। तो अब आते हैं उस राजा के नाम पे जिसकी कमजोरी औरतें नहीं बल्कि बिना दाढ़ी मूछ वाले मर्द भी हुआ करते थे।
उस राजा का नाम है अलाउद्दीन खिलजी। वही अलाउद्दीन खिलजी जिसकी नापाक नजर मेवाड़ की रानी पद्मावती पे पड़ी थी। दक्षिण भारत के मदुरै तक अपने शासन को बढ़ाने वाले अलाउद्दीन खिलजी के हरम में महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी रहते थे। ये बादशाह इतना अय्याश था कि इसके हरम में 70,000 पुरुष और महिलाएं रहती थीं। फिल्म पद्मावत में भी अलाउद्दीन खिलजी की अय्याशी और क्रूरता दिखाई गई है। फिल्म में रणवीर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभाया है। हालांकि फिल्म में जितना अय्याश और क्रूर खिलजी को दिखाया गया है, असल जिंदगी में उससे कई गुना ज्यादा अय्याश था। दुनिया के खूबसूरत मर्द अलाउद्दीन खिलजी की कमजोरी थे। अलाउद्दीन खिलजी का उसके गुलाम मलिक गफूर के साथ शारीरिक संबंध भी था। तो दोस्तों, ये थे भारत के कुछ बदनाम और अय्याश राजा जिनका काम उनकी हवस मिटाना था। इनकी बदनाम किस्सों के बारे में अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाले बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे चैनल की बाकी वीडियोस को भी जरूर देखिए, क्योंकि वहाँ पे आपके नॉलेज बढ़ाने की ढेरों वीडियो मौजूद हैं।